हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को, मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और घर पे आप अपने घर पर स्वस्थ होगे, हेल्दी होगे। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पर लेक्चर लेकर आऊँगा, और सेकंड लेक्चर हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके थे पहले से, और ये थर्ड लेक्चर हमारा है। यहाँ पर हम यहाँ पर आपसे बात कर चुके 31 से लेकर 40, जो फर्स्ट लेक्चर था लेक्चर 1, और लेक्चर 2 में यहाँ पर बात कर चुके हैं हम यहाँ पर 41 से लेकर 50 तक। अभी यहाँ पर जो लेक्चर 3 है हमारा, यहाँ पर 51 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स का जो कंटेंट बेसिस आपके क्वेश्चंस है और पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये चलिए बात करते हैं भाग 2 जो पेपर होता है पेपर 2 में, ये कह लीजिए फर्स्ट पेपर में या पेपर 2 में। यहाँ पर सेक्शन 2 है ये आपका जो मैथ्स का सेक्शन है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर पेपर 2 की यदि बात करें, वहाँ पर 90 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस का जो एक पूरा हमारा एक ग्रुप था, उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आए आपके लिए, ताकि इजी से आप कर सको। चलिए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन को करेंगे हम लोग इजी तरीके से। कैसे? इजी लैंग्वेज में करेंगे, और बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। सभी प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे बता दूं मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 होगा, और उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए। कितने ऑप्शन हो गए? A B C D। तो आपको यहाँ पर उसमें से आपको ऑप्शन बताना होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पर और ऑप्शन बताएंगे आप इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हरीश है कोई व्यक्ति, हरीश ने 18:40 पर 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरे करने में लिया गया समय। हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी, हरीश ने स्टार्टेड की अपनी जर्नी 18:40 पर एंड फिनिश एट 22:20 द टाइम टेकन इन द कंप्लीटिंग द जर्नी। मतलब उसने अपना जो जर्नी है, जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, अपनी जर्नी कितने समय में पूरी की। तो यहाँ आपको टाइम बताना है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर 340 मिनट, ऑप्शन 2 380 मिनट, ऑप्शन 3 440 मिनट्स, या ऑप्शन 4 320 मिनट। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका क्लॉक है, और क्लॉक मान लेते हैं ये एज इट इज़ है। यहाँ पर एक छोटी सी क्लॉक बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 3 6 और ये 9। अब इसमें घड़ी की सुइयाँ बना लेते हैं ताकि हम लोग काउंटिंग ईजी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल देखिए इसी तरीके से बनाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए भी, और प्रॉपर तरीके से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 से चला, वो यहाँ से चला, और यदि 10 तक जाता है तो 10 तक जाने में उसके पूरे 4 घंटे हो गए। 1 यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 आवर पूरे हो गए। लेकिन ये यहाँ पर आप देख रहे हो 18:40 से चला, यहाँ पर लगभग 6:40 में यहाँ से चला। अब वो यदि यहाँ से चला है और यहाँ से चलते चलते 10:40 तो यहाँ पर आ जाता वापस, यहाँ पर आ जाती, तो ये पूरा क्या हो जाता, 4 घंटे हो जाते। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, 20 मिनट पहले ही इसने अपनी यात्रा पूरी कंप्लीट कर ली, है ना। अब 20 मिनट कम कर दीजिए 4 घंटे में से। यदि भाई 4 घंटे रहते हैं, यहाँ पर कितना भाई 60 मिनट का होता है, 6 चौक 24 होता है, 240 मिनट होते हैं। अब इसमें 240 में से यदि आप 20 मिनट करते हैं कम, यहाँ तो कितना हो गया 220 मिनट, और 220 मिनट का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 छंग 18 18 हो गया, और यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, 6 18 3 घंटे हो गए। बचा कितना यहाँ पर 18, यदि 22 में से 180 घटा देते हैं तो लगभग यहाँ पे 40 मिनट बचा। तो 3 घंटे 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका। देखिए आपका अपना तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो, घटा सकते हो। यदि यहाँ पर आप और दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो। बहुत ईजी सा तरीका, 22-20 में से, ठीक है ना, 22-20 में से 18-40 घटाएंगे आप। ठीक है, यहाँ से भी इजी कर सकते हैं। कितना टाइम बचा आपका, देखिए 20 है, अब 20 में ऐड तो यहाँ पर घटा तो सकते नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी कर लेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 मिनट लेंगे, क्योंकि 1 आवर लेंगे। यहाँ पर 21 बचा, यहाँ पर 60 मिनट और ले लिया हमने, तो यहाँ पर कितना हो गया 80 मिनट हो गया।
अब 80 में से 40 घटाएंगे तो 40 मिनट बचा, है ना। अब यहाँ पर 21 बचा था, 21 में से 18 घटाएंगे 3 बचा। देखिए 3 घंटे 40 मिनट बच गया। क्या बच गया? 3 घंटे 40। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, क्लॉक के अकॉर्डिंग भी, पहला मेथड भी और सेकंड मेथड भी। जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है, और यहाँ पर 200 ml और 300 ml के बर्तनों को क्रम से बाल्टी भरने के लिए बर्तनों का उपयोग करना है। भाई मतलब यहाँ पर एक बड़ा बर्तन है, उस बड़े बर्तन में आपको क्या है 2000 ml का आयतन वेट आ जाता है। अब हमारे पास में दो तरह के बर्तन हैं, एक तो 200 ml का है और एक 300 ml का है। अब इनको सिक्वेंसली इनसे भरना है, पहले 200 वाले से भरना, फिर 300 वाले से। अब इसमें यहाँ पर कितने 200 वाले डाले, कितने 300 वाले डाले कि भर जाएं। अब हमारे पास सीक्वेंस भी दिया इन्हें कि भाई इसमें सीक्वेंस में भी डालना है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में थे वो ऑप्शन अलग करना है कि जिससे ये प्रॉपर तरीके से नहीं भर पा रहा है ना। अब बकेट ऑफ द कैपेसिटी 2000 ml इज टू बी फिल्ड बाय द यूजिंग द कंटेनर measuring the 200 ml and the 300 ml. Which one of the following combinations of contain is not be correct for filling the bucket and completely by the container of the 200 ml and 300 ml respectively। मतलब यहाँ पर वही बात है कि आपको वो कंटेनर बताना है या वो नंबरिंग यहाँ पर सीक्वेंस बताना है जो कि इसे रोंग वन है। मतलब यहाँ पर देखते हैं भाई, चेक करते हैं इनको। भाई यदि हम लोग 200 ml को 1 टाइम करते हैं, ठीक है, 200 ml हो गया। फिर यहाँ पर जो 300 ml है ना, 300 ml को यहाँ पर 6 टाइम करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 1800 आ गया। अब ये तो पूरा हो जाएगा 1820, तो ये तो सही हो गया पहला। अब दूसरी की बात करते हैं, यहाँ पर 200 × 4 ये 800 ml हो गया। अब बात करते हैं 300 × 4 ये 1200 हो गया। अब ये भी 2000 ml हो गया, तो बराबर इसमें हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें ये भी सही है। बात करते हैं 7 × 200 ml, तो यहाँ पर 200 ml जब करते हैं तो ये 14 ml हो गया। अब यहाँ पर बात करते 300 × 2, तो यहाँ पर 600 हो गया, तो ये भी 2000 हो गया। अब लास्ट में एक नंबर रहता हमारा 6 × 3। अब भाई यहाँ पे 200 ml को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 1200 ml हो गया। कितना हो गया 1200 हो गया। और यहाँ पर 300 × 3 से 3 जा 9। अब यदि यहाँ पर 900 और 1200 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया 2100। अब ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा ना। क्लियर है ना, समझ में आया ना भाई। देख लो, देखो मैंने आपको बहुत प्यार से बहुत इजीली तरीके से आपकी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, तो आप इसे कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको लगता है कि ये लाइक करना बनता है तो आप इसे लाइक करिए और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और लगातार अपने वीडियो लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ में, ताकि हम आपको यहाँ पर हेल्प करते रहें, आपकी मदद करते रहें। हमारा मेन पर्पज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से, ईजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंडिंग कराना, आपके हेल्प करना, ताकि आप सफल हो जाए। देखिए मेरा जो एम था, एक IAS बनने का एम था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब तो दिला सकूँ, साथ में मेरा भी भला हो जाए, मुझे भी खुशी मिल जाए अंदर से। तो बने रहिए फिर हमारे साथ में, लगातार शेयर करते रहिए वीडियो को और आगे फॉरवर्ड करते रहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 7.1 × 3.8 5/9.09 का सबसे निकटतम, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, लगभग। अप्रोक्सीमेट मतलब होते हैं लगभग या उसके आसपास की वैल्यू। तो यहाँ पर आसपास के नंबर बताने हैं आपके आसपास के नंबर कौन से होंगे। आप चाहे तो मुझसे पहले भी आंसर बता सकते हैं देख के, जो जैसे मैं बताऊँगा। भाई मैं तो देखो आपको सभी बच्चों के एक दिमाग से लेकर चलता हूँ, ताकि सबके एक लेवल को लेकर चलो, क्योंकि मेरे लिए तो सब लोग आप समान हो। भैया जो एक्सपर्ट है वो भी, जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी, क्योंकि मैथ्स में आपको भी पता है कि सब लोग एक्सपर्ट तो होते नहीं। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारे बहनें हैं यहाँ पर, उनका तो इतना होगा नहीं तेज़ी से, स्पीड से।
तो यहाँ पर मैं उन सभी के लिए लेकर चल रहा हूँ भाई। जो एक्सपर्ट है वो अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दीजिए, पता चल जाएगा हमें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये कह रहा है 7.1 इंटू जो नियरेस्ट वैल्यू है 7 इंटू 3/9, या सेकंड 7 इंटू 4/9, या 7 इंटू 4/10, या 7 इंटू 3/10। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखिए 7.1 है भाई। यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी वैल्यू 7.5 है या 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में होती तो वो क्या हो जाती, 8 में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन ये क्या है, वैल्यू 7.5 है और ये कम है ना किससे है, ठीक है। यहाँ पर 7.5 यदि यहाँ पर 7.4 होती या 3 होती तो यहाँ पर ये हो जाती किस में कन्वर्ट, नीचे डाउन में। अच्छा देखिए, इस लेक्चर का मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है हमने हमारे एप्लीकेशन में, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पूरे डिटेल में मैंने आपको समझाया, तो आप उसे वहाँ पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बताई हुई। अब यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए 7.1 है, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर 3.85, भाई 3.85 ये इसकी वजह से गलत हो गया, ये तो ईजी नहीं होगा क्योंकि ये क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। बात करते हैं 7 जो है आपका, ये भी ठीक है, इंटू 4 ये भी ठीक है, अब ये भी 9, तो भाई यही ठीक है। फिर आगे हम लोग जाने की ज़रूरत नहीं है, अब देख लो, आगे भी देख लो, फिर भी चेक कर लो। वैसे इसका आंसर यही रहेगा। 7 तो ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है नीचे की वजह से ये 9.09 ये 10 में कन्वर्ट कर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। 7 इंटू 3 ये भी गलत कर दिया इसने, जो 3 को कर दिया, तो इस वजह से ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। तो आपका क्या हुआ आंसर, 2 हो गया। चलिए बात करते हैं, यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक बनता है भाई, लाइक करिएगा एकदम बिल्कुल झकास तरीके से, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। भाई यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है ना तो आप झटाझट एकदम बताओ, आंसर बताओ, जल्दी बताओ एकदम। यदि आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में तो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे जितने भी आप, और फिर मेरा आंसर देखिए, आप अपना आंसर मिलाइए और फिर मेरा आंसर मिलाइए, देखिए किसका आंसर सही बनता है ना। यदि आपका आंसर बनता है तो आप अपने आप को सैल्यूट करिए और आपकी तैयारी बढ़िया है, और यदि नहीं बनता है तो आप देखिए कि क्यों आपका आंसर सही नहीं बनता, चेक करेंगे। चलिए देख, if one small square in the grid is area 4 square unit, what is the parameter of rectangle drawn on the grid। तो यहाँ पर यदि एक वर्ग इकाई का मतलब एक बॉक्स का, जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स का यदि आपका क्या है 4 वर्ग इकाई है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो 32 यूनिट या 8 यूनिट या 24 यूनिट या 12 यूनिट। तो आपको जवाब बताना है आपका, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई, ये जो कह रहा है, आपने आंसर बता दिया अपना, चलो मैं आपने बता देता हूँ। ये कह रहा है एक छोटा वर्ग है, मतलब इस वर्ग का, जो ये वर्ग है, इस वर्ग का, ठीक है, इकाइयों का तो ग्रिड बनाए, एक छोटा 4 वर्ग आयत का परिमाप क्या हो। तो यहाँ पर इस ग्रिड में छोटे वर्ग का, इकाइयों का तो ग्रिड, स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इस एरिया। अब किसका वर्ग, इसका एरिया बता रहा है, वो क्या बता रहा है, 4 वर्ग इकाइयों का है ग्रिड, यानी कि इसका एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया की बात कर रहे हैं। इंग्लिश वाले पे ध्यान दे लो भाई, हिंदी में ये कंफ्यूज कर रहा है तो इंग्लिश वाले पे, कि ये इसका वर्ग मतलब एरिया है, क्या है ये, एरिया बता रहा है। इसका टोटल का एरिया, एक बॉक्स का एरिया कितना है, 4 है, एरिया की बात कर रहा है, ध्यान से दो, तब आपको पता चलेगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब यहाँ पर इस ग्रिड के यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तभी तो इसका 4 होगा ना, 2 2 जा 4। अब ये आपका इसका आंसर कितना आया, 4 आ गया। अब ये एरिया आया, अब हमें पैरामीटर निकालना। पैरामीटर कैसे निकालते हैं भाई, चारों साइड जो होती है उसको जोड़ लेते हैं। अब यदि ऐसे हम लोग कर ले, ठीक है, तो ये कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 8 बॉक्स है, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई 2 इसका 2 इसका 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है और 2 ये है, ठीक है, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, अब 2 ये। अब देखो इनका चारों, इनका सबको ऐड करना है हमें, कितना टोटल आ भाई, टोटल कितने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, और 12 इंटू 2 तो यहाँ हो गया 24। अब देखो ये तो मैंने कराया आपको इजी वे में, इसका
नॉर्मल आपको जो समझा। अब देख लेते हैं फॉर्मूले के तरीके से इसको कैसे फॉर्मूला। भाई इसका जो फॉर्मूला था हमने देखा, इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या है हमारा स्क्वायर बन गया, अब इसका स्क्वायर का हमारा पैरामीटर क्या बनेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ क्या हमारी, लेंथ ठीक है देख लीजिए 2 2 ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 2 ठीक है, 4 2 6 6 8 हो गया लेंथ इसका, है ना। और ब्रेथ देखिए 2 + 2 4 ठीक है, ये अब कितना हो गया टोटल, 8 + 4 12 हो गया, है ना। और ये 2 आपका, तो 12 × 2 कितना हुआ 24 हुआ ना, तो आंसर आपका 24 आ गया। समझ आया ना आया? यदि समझ आया तो अभी अपने मोबाइल में यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है इन्फिनिटी लर्निंग ऐप, तो अभी डाउनलोड करिए और अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और क्वेश्चन की तरक्की अपनी करिए, सफलता की तरफ बढ़िए, हमारे साथ बने रहिए और इधर उधर टाइम पास मत करो। सफलता पानी है तो आज ही मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 या 5 की। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी, यानी कि यहाँ पर आपको मीडियन बताना, आपको मीडियन क्या होगा। अ चाइल्ड स्कोर द 75 मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन बाय द चाइल्ड। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। अब इसमें इन 5 सब्जेक्ट में बच्चे ने 75 मार्क्स पाए हैं। अब उसका जो मीडियन क्या होना चाहिए, 1 75 या 2 3 75 या 15 या 70। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, 75 का 5 का से कर देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ये बिल्कुल गलत होगा आंसर। अब यहाँ पर 70 भी नहीं होगा, कुछ बच्चे इनको 75 को जोड़ देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अब केवल 75 इसका आंसर आना चाहिए। अब 75 कैसा आएगा, अब ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अब वो कह रहा है यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 मार्क्स पाए इसने, है ना। 75 फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में 5। अब जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे। जब हमारे यहाँ पर ओड 1 नंबर होते हैं, क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर n+1/2 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जब यहाँ पर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर के लिए यहाँ पर n+1/2 ठीक है, प्लस n यहाँ पर सॉरी ये n/2 कर देते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला ये हमारा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, ओड 1 के लिए यूज़ करना हमें, केवल ये यूज़ नहीं करना हमें, इसको भूल जाइए। यहाँ ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ओड है, क्या है यहाँ पर ओड नंबर्स हैं, तो ओड नंबर 5 है, कितने हमारे 5, तो यहाँ पर 5 + 1/2। अब ये 6 हो गया, 6/2 करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 3 या 6, तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर है क्या होगा हमारा, थर्ड नंबर 75, चाहे कोई सा भी नंबर ले लो वही सारे नंबर 75 होगा। तो आपका आंसर होगा 75। समझ में आया? यदि समझ में आया तो लाइक करें और शेयर जरूर करिए भाई दोस्तों, है ना। भाई आपका भाई तेजेंद्र ये आपके लिए मदद कर रहा है, तो लाइक तो बनता है ना, शेयर तो बनते हैं ना। बात करते हैं यहाँ पर 76 क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 76 की 56, और ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। यहाँ पर दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर एक ठोस दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी आकृति है इसके जैसे बनाई जा सकती है, 1 या 2 या 3 या 4। तो आप देखिए यहाँ पर 1 को यदि मोड़ते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, सेकंड को मोड़ते हैं, सेकंड को मोड़ें, हाँ ये बन जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इसको मोड़े किस तरीके से, अब ये आप देखिए इसका आकार किस तरीके से दिया गया है ना। तो इसको मोड़ने का तरीका आपका वो आपको देखना है और उसी मोड़ के पेपर लीजिए और पेपर से बना कर दीजिए, तब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। भाई देखो यहाँ पर इफ़ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज़ 40, व्हाट इज़ द वाइट पार्ट, यानी कि वाइट पार्ट का वैल्यू कितना होगा, वाइट पार्ट की वैल्यू हमें बतानी है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पूरा सर्किल है। अब सर्किल में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है भाई, ये पूरा जो पार्ट है रेड पार्ट है, इसे कह रहा है 40। यदि मान लें सपोज को ये 100 होता, हमारा 100% होता, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा टोटल पार्ट,
भाई 20 ये होगा और 20 ये होगा, है ना। अब इसमें जब ये हुआ 20 और इसमें जब ये 2 पार्ट है, इनका हाफ हाफ पार्ट है, तो ये 10 पार्ट और ये भी 10 पार्ट, है ना। तो सीधे से तो आंसर हो गया इसका 10। ये तो आपको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब देखो दूसरी लैंग्वेज में, अब ये कह रहा है 1/2 है, मतलब ये कि कोई चीज़ है उसका 1/40 का 40 बराबर क्या है 1/2। अब हमें यहाँ पर यदि इसका पूरा निकालना है तो इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 80 होगी, मतलब एक वस्तु 80 के बराबर है। अब इसका हमें 1/8 निकालना है, 1/8 निकाला तो 8 रख दो इसके 8 यहाँ पर। इसमें जब इसका 8 निकालना है तो इसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर 80, ठीक है, डिवाइड बाय 8, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से कर लें 8 एक हमारा 8 ढाई 80, तो इसका 10 वैल्यू आ गया, कितना आ गया 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10, है ना। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर 1/8 यहाँ पर रखेंगे इंटू 80। अब 8 ढाई 80, तो ये आपका इसका वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा 10। जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, 10 आंसर आ जाएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित ठोस आकार के निरीक्षण कीजिए, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप। यहाँ पर जो शेप्स हैं इन शेप्स को अपना ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करने के बाद देखिए निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह, यानी कि आपका जो शेप ऊपर से देखोगे, जब ऊपर से आप देखते जो शेप बनी है ना, यहाँ पर शेप बना रहे हो ऊपर तरीके से, ये कुछ भी शेप बनाइए ऊपर एडिट आड़ी टेढ़ी, तो आपको यहाँ से नहीं यहाँ से देखना है, इस डायरेक्शन से देखना है, बराबर से नहीं देखना। तो आपको जो सामने की डायरेक्शन दिखाएगी केवल चोटी दिखाई देगी, कॉर्नर दिखाई देगा, है ना। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आपको ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। आपको जब ऊपर से देखोगे केवल यहाँ पर ये बॉक्स ही बॉक्स दिखाई देंगे। अब बॉक्स कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स दिखाई देंगे, तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। समझ आया, समझ आया, बिल्कुल, वेरी गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की, जो 59 है। निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है, मतलब यहाँ पर वैल्यू बतानी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कॉस्ट इज मोर। 250 पैकेट वाले 200 यहाँ पर पैकेट है, मतलब यहाँ पर एक 250 रुपये का एक पैकेट है, प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट की कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब यहाँ पर इसमें 250 रुपये के प्रत्येक वस्तु का बताना है वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर दोनों को मेजर करना है, मैच करना है। नहीं समझ में आया ना, मतलब यहाँ पर 250 यहाँ पर कितने 250 रुपये के 20 दर्जन, ऊपर वाले में 250 रुपये के 200 वस्तुएं। तो यहाँ पर 20 दर्जन का मतलब आपके 12 दूनी 24, 240 वस्तुएं, है ना। कितनी हो गई वस्तुएं 240, यहाँ पर 250 में आपकी 240 वस्तुएं और यहाँ पर 250 में 200 वस्तुएं। तो अब बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पर, या दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर तो हो गए नहीं, आपने देख लीजिए सामने, बिल्कुल आप देख पा रहे होगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सेकंड, तो क्यों हुआ अधिक लागत किसकी है, सेकंड की है। किसकी है, सेकंड की, यानी कि आपकी जो सेकंड है यहाँ पर 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, तो इसकी लागत ज़्यादा आ रही है। 240 रुपये देख रहे हो ना, 240 रुपये ज़्यादा, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, आप लगातार कंटिन्यू बने हुआ था हमारे साथ, तो आज ही अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करें इन्फिनिटी लर्निंग ऐप और अपने दोस्तों तक बताइए कि यहाँ एक नया एप्लीकेशन आया जिस पे आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई भी बच्चा सबके लिए बराबर है, ईजी है ना भाई। ऐसा तो नहीं कि भाई हिंदी वाले को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं, बाइलिंगुअल है आपका। अब ये कह रहा है यदि यहाँ पर ये 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का संख्यक पदों तक योग क्या होगा। अब 0 या 1 या प्लस या 2, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई यहाँ पर कहीं भी चले जाइए, जब यहाँ आपका प्लस 1 है फिर ठीक है माइनस 1 है। अब इसी तरीके से वैल्यू क्या है 2 है, फिर 4 हो, फिर 6 हो, 8 हो, चाहे कहीं तक भी चले जाओ आप। यहाँ पर कह रहा है समस्थानित, मतलब कितना इवेंट प्लेस तक जाना है। इवेंट प्लेस तक तो भाई सेम ही रहेगा ना, 0 ही आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 0 रहेगा, माइनस प्लस 0, फिर प्लस माइनस 0,
खाए कुछ भी कर ले तो इसका आंसर 1 आपका हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन 1 सही माना जाएगा। और इस बीच में यदि आपको कोई भी क्वेरी ही रही है, कोई भी डाउट रहा है, कोई भी एक्सक्यूज़ रहा है, कोई भी आपको बात रखनी है अपनी, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे अभी कमेंट सेक्शन में जाइए, हमारे एप्लीकेशन पे अभी लिखिए, यहाँ पर अपनी बात को रखिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, और अभी मोबाइल में डाउनलोड करें हमारे इन्फिनिटी लर्निंग ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।